Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। तो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में, क्या है आपके पर्सन की एनर्जीज़, वो हम यहाँ से चेक करेंगे। सो लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स इस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। एंड 7 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। मुझे लगता है कि आप शायद इस इंसान से अब इस वक्त बात नहीं कर रहे हो। आप बहुत शांत हो, आप बहुत शांत रहने की कोशिश कर रहे हो, खुद के काम पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो, एक स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हो। शायद आपके अंदर ये बदलाव, आप इस इंसान के बिना शायद पहले नहीं रह पाते थे, लेकिन आपके अंदर ये बदलाव आया है क्योंकि ये पर्सन ने शायद आपको चीट किया था पास्ट में, या आपसे बहुत सारे झूठ बोले थे, या ये क्योंकि ये स्टेबिलिटी को बताता है, तो आप इनसे स्टेबिलिटी मांग रहे थे और ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी नहीं दे रहे थे। एंड आप उनसे सीरियस कन्वर्सेशन करने जाते थे तो शायद ये पर्सन उनसे भागते थे या आपके साथ सीरियस कन्वर्सेशन नहीं करते थे। एक होता है ना कि हम कोई भी सीरियस बात कर रहे हैं और वो इंसान जो है कि उस सीरियस बात को टाल रहा है, उस पर बात ही नहीं कर रहा है, डिस्कस ही नहीं कर रहा है। तो ऐसा मुझे कुछ दिखाई देता है और ये आपके सामने एक्सपोज भी हुए, या इनकी वजह से आपके मन में बहुत से डाउट्स आए, इन्होंने खुद ने ऐसी हरकतें की जिसके बाद वो डाउट्स आए। और इस वक्त शायद अब आप अपने आप को संभाल रहे हो क्योंकि आपने इनसे बहुत उम्मीदें रखी थी, लेकिन इन्होंने कोई भी उम्मीद पूरी नहीं की और अब आपको ऐसा लगता है कि अभी मुझे इनसे ध्यान हटाना चाहिए। तो आप बहुत शांत हो, आपकी एनर्जीज मुझे बहुत शांत दिखाई दे रही हैं। तो आपके पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज मुझे ये शो कर रही हैं कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचने पर मजबूर हो रहे हैं। इनको पता है कि इनकी सच्चाई आपके सामने आ चुकी है, कहीं ना कहीं आप उनको पहचान चुके हो, या तो आपके सामने एक्सपोज हो चुके हैं या फिर आपको डाउट हो चुके हैं इस पर्सन के ऊपर। तो इंसान समझ गया है कि आपको पता चल गया है, आप जान चुके हो, आपको समझ आ गया उनका पैटर्न। एंड इस वक्त कहीं ना कहीं आपके बारे में वो सोच रहे हैं और आपको चाहते भी हैं। आपको इसलिए भी चाहते हैं क्योंकि आप उनका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहे हो। आई थिंक आपने उनको फाइनेंशियली भी बहुत हेल्प की है मे बी, तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहे हो। अगर आपने फाइनेंशियली हेल्प नहीं की है तो भी यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि काफ़ी केयरिंग थे आपने उनको बहुत केयर किया है, बहुत ज़्यादा, और बहुत रिस्पेक्ट आपने दी। आपने उनको उनकी ज़िंदगी में की स्टेबिलिटी दी, इस इंसान ने नहीं दी, लेकिन आपने उनको स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी सब दिया। आपके होते हुए इस इंसान को ना ये नहीं सोचना पड़ा कि आपके ऊपर डाउट करें या इनसिक्योर हो जाएं। आपने कभी वो हरकत ही नहीं की, आपने कभी उनको वो चीज़ फील होने ही नहीं दी। तो यहाँ मुझे बहुत क्लियरली दिखता है कि ऑफकोर्स ये आपको खोना नहीं चाहते, बट अब इनको पता है कि उनका पैटर्न आपको समझ आ गया है, या उनका झूठ या वो एक्सपोज हो चुके हैं। तो यहाँ पर ये पर्सन थोड़ा सा, बस अब इनके दिमाग में यही चीज़ें चल रही है कि अब इनको कैसे ये ठीक कर सकते हैं, या कैसे आपकी अटेंशन वापस पा सकते हैं, कैसे आपका ट्रस्ट रिगेन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बस यही चल रहा है। अभी फ़र्क पड़ रहा है इस इंसान को, ऐसा नहीं है कि फ़र्क नहीं पड़ रहा, ऑफकोर्स फ़र्क पड़ रहा है। आपकी चुप्पी, आपकी खामोशी से फ़र्क पड़ रहा है इस इंसान को। लेकिन अब यहाँ पर यही है कि इनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। ठीक है, ये एनर्जीज यहाँ पर निकल के आ रही है।
यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी है लियो सिंह राशि एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष सिंह और धनु राशि। आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, आपके बारे में 24/7 ये पर्सन सोच रहे हैं, आप हो उनके दिमाग में। और यहाँ पर स्ट्रेंथ एनर्जी है, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही है। ठीक है, उनकी हिम्मत नहीं हो रही है आपको अप्रोच करने की, उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि आपसे वो ये बोल सके कि उनको आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। इस चीज़ की हिम्मत नहीं हो रही है इस पर्सन की। यहाँ मुझे ऐसा भी लगता है कि ये जो पर्सन है अपनी एक साइड है जिसको ये शो करते हैं आपको, जो कि बहुत इनको लाइक ईगोस्टिक दिखाता है, जो कि इनको बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाता है। बट मुझे लगता है कि इनकी अदर साइड भी है, सॉफ्ट साइड भी है इनकी, जो कि ये बाहर नहीं लेकर के आते। आपके पर्सन इस बात को भी समझ रहे हैं कि अगर अब इनको फिर से आपका दिल जीतना है तो इनको बैलेंस करना पड़ेगा। ये सिर्फ आपको एक ही चीज़ नहीं दिखा सकते कि लाइक सिर्फ ये अपनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी को ही दिखा रहे हैं, प्रैक्टिकल एनर्जी को ही दिखा रहे हैं। ये समझ रहे हैं कि इनको थोड़ा एक्सप्रेसिव भी बनना पड़ेगा, इनको अपनी भावनाएं भी एक्सप्रेस करनी पड़ेंगी, और ऐसे काम चलेगा नहीं। अभी हाल फिलहाल तो सबसे बड़ा टास्क इनका यही है कि आपका ट्रस्ट रिगेन कैसे करें, क्योंकि आपका ट्रस्ट तोड़ चुके हैं ये पर्सन, और इनकी हिम्मत ही नहीं हो रही है आपसे ये कहने की कि आपके साथ इनको एक नई शुरुआत करनी है या फिर आपके साथ इनको फिर से रिलेशनशिप बिल्ड करना है। इस चीज़ की इनकी हिम्मत ही नहीं हो रही है। ठीक है, बट हाँ, ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। द मैजिशियन जो कि ऑल साइन को बताता है, और यहाँ पर हर्मिट है, वर्गो कन्या राशि। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या मैं कहूँ कि इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ मुझे दिखाई देता है कि ये और चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं है, या इनका और चीज़ों में मन नहीं लग रहा है। हर्मिट एनर्जी लाइक हर चीज़ से इंटरेस्ट लूज़ कर चुके हैं ये पर्सन। ये अगर 4 लोगों के बीच में भी बैठे हैं तो ये वहाँ फोकस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वहाँ मेंटली प्रेजेंट नहीं है। ओके, और खोए खोए से रहते हैं, चुप चुप रहते हैं, क्योंकि इनको नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा, और ये नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, बट वो चीज़ें हुई जो ये नहीं चाहते थे। अभी ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, और आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में वापस से पाना चाहते हैं, बिकॉज मैजिशियन एनर्जी यहाँ पर मैनिफेस्टेशन की एनर्जी को शो कर रही है। अब ये सोच रहे हैं कि अब मैं ऐसा क्या करूं, क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन के पास टूल्स होते हैं। ठीक है, मैजिशियन के पास बहुत सारे टूल्स हैं जिनका वो इस्तेमाल कर सकता है। शायद ये इस तरीके से शो हो रहा है यहाँ पर कि इनके दिमाग में बहुत तरीके के ख्याल आ रहे हैं कि क्या कर सकता हूँ, लेकिन इनको ये समझ नहीं आ रहा कि कौन सा आइडिया बेस्ट रहेगा, कौन से आइडिया के साथ इनको काम करना चाहिए जो कि इनको अच्छे रिजल्ट्स दे। लेकिन यहाँ बस सिंपल एक ही चीज़ है कि ये पर्सन कैसे भी करके आपको फिर से अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप फिर से उनकी ज़िंदगी में वापस से आ जाओ, क्योंकि ये अभी मुझे बहुत अकेलेपन में दिखाई दे रहे हैं। आप नहीं हो तो एक अकेलापन ये पर्सन महसूस कर रहे हैं, और इनका इंटरेस्ट मतलब ख़त्म हो गया और चीज़ों में इनका मन भी नहीं लग रहा है। और क्या एनर्जी से यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। हाई प्रीस्टेस, स्पाइसेस, मीन राशि एंड 5 ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। इनकी इंट्यूशन खुद इनको बोल रही है कि तुमने गलत किया है। इनकी इंट्यूशन खुद इनको रियलाइज़ करवा रही है, क्योंकि हाई प्रीस्टेस इंट्यूशन का कार्ड है एंड 5 ऑफ सोर्स यहाँ पर शो करता है कि इस इंसान को खुद की गलतियों का एहसास हो रहा है, और ये इंसान बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी कर रहा है, एक सर पकड़ना कि यार ये मैंने क्या कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि इनकी अंतरात्मा इनको बोल रही है कि तुम गलत हो यहाँ पर, या तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो आपके पर्सन को खुद ये महसूस हो रहा है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है,
ठीक है। और देखो, हमारी इंट्यूशन हमेशा हमसे सच बोलती है, हमें सही गाइड करती है, चाहे हमें बुरा लगे अच्छा लगे। अगर हमारी इंट्यूशन कह रही है कि गलत कर दिया है तो इसका मतलब गलत किया है, तो इनके साथ भी वही चीज़ हो रही है यहाँ पर। एक्चुअली इनका मन शांत नहीं है अंदर से। ये इनके अगर दिमाग में ये भी आए ना कि मुझे अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करना, फिर भी इनका जो है मन शांत नहीं। एक होता है ना कि गलती करने के बाद में चैन की नींद नहीं आ रही है, ये बिल्कुल वही एनर्जी कि जब से इस इंसान को एहसास हुआ है कि इन्होंने गलती कर दी है, तो इनका भी जो सुख चैन है वो छिना है। तो चैन से ये भी नहीं सो पा रहे हैं, चैन से ये भी नहीं रह पा रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर हो रही है। एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ये पर्सन आपके साथ फील कर रहे हैं, क्योंकि हाई प्रीस्टेस एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, ठीक है। तो फीलिंग्स तो है इनको कि गलत किया है इन्होंने। और देखते हैं यूनिवर्स बताइए और क्या एनर्जीज है इस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए, ठीक है। दोनों कार्ड्स आ रहे हैं। 9 ऑफ कप्स है यहाँ पर, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, एंड टेम्परेंस, सैजिटेरियस, धनु राशि। ओके देखिए, अभी ना हाल फिलहाल शायद आप अपने पीस को प्रोटेक्ट कर रहे हो। आप इस इंसान को बहुत चाहते हो, लेकिन आपको अपने पीस भी चाहिए। लाइक आपका ऐसा है कि आप शायद बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो और इन्वेस्ट कर देते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका ना ऐसा है कि जब आप किसी को अपना मानते हो ना, तो फिर उसको पूरी तरीके से मानते हो और फिर आप ना उसके लिए सब कुछ करते हो, सब कुछ जो आप कर सकते हो उनके लिए। एंड आई थिंक आप एक ऐसे पर्सन हो कि अगर आप किसी से प्यार करते हो या किसी को अपना मानते हो, तो उसके जो सपने हैं वो भी आपके हो जाते हैं, उसकी जो खुशियाँ हैं वो भी आपकी हो जाती हैं। आप हर एक वो काम करने की कोशिश करते हो जिससे सामने वाले के सपने पूरे हों। आप हर वो चीज़ करने की कोशिश करते हो जिससे सामने वाले को खुशी मिले, वो हैप्पी हो। एंड आई थिंक आप ये चीज़ें करते हो क्योंकि आप 100% देते हो अपना। आप जिस भी रिलेशन को, चाहे दोस्ती है चाहे ये रिलेशनशिप है, जिसके साथ भी आप रिश्ता बनाते हो, जिसको भी आप अपना कहते हो, आप उसके लिए फिर जो आप कर सकते हो ना वो सब कुछ करते हो मे बी। लेकिन आपने ना शायद आप अपनी बाउंड्रीज़ भी जानते हो, या आप अपना एक बाउंड्रीज़ लेके भी चलते हो कि लाइक तब तक ही हूँ जब तक आप रिस्पेक्ट कर रहे हो, जब तक आप लॉयल हो, ऑनेस्ट हो, जब तक आप मेरे मेंटल पीस को डिस्टर्ब नहीं कर रहे। आई थिंक आप अपना 100% देते हो। लेकिन जैसे ही आपके मेंटल पीस को डिस्टर्ब किया जाता है, जैसे ही आपका ट्रस्ट ब्रेक किया जाता है, डिसरिस्पेक्ट की जाती है, तो आई थिंक आप फिर वहाँ से निकल जाते हो, साइड हो जाते हो। प्यार होता है आपके दिल में, आप किसी के लिए बदले की भावना नहीं रखते मे बी, लेकिन आप साइड हो जाते हो क्योंकि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने लग जाते हो। और शायद आप अभी वही कर रहे हो, ठीक है। एंड आपके पर्सन की जो एनर्जीज है वो मुझे ये शो करती है कि ये आपको पाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बिना इनको अधूरापन महसूस होता है। इनको पता है कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन अगर वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तो आप नहीं तो कुछ भी नहीं है इनकी ज़िंदगी में। ये वाली फीलिंग कहीं ना कहीं अभी इनको आ रही है, ठीक है। 9 ऑफ कप, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, और आप नहीं तो कुछ नहीं। ये वाली फीलिंग इस वक्त इस पर्सन की है, एक अधूरापन महसूस करना, आपकी कमी को महसूस करना। तो ये पर्सन इस वक्त आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं, आपकी कमी इस पर्सन को महसूस हो रही है, ठीक है। ओके, सो बॉटम से है पेज ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन आपसे माफ़ी मांग सकते हैं क्योंकि आपसे माफ़ी मांगने के बारे में भी सोच रहे हैं, और इनको आपकी वैल्यू भी बहुत अच्छे से पता चल रही है अभी। अगर इनको पहले आपकी वैल्यू नहीं थी तो अभी इनको आपकी वैल्यू भी हो रही है। इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं ये कि आपकी इम्पोर्टेंस क्या है उनकी लाइफ में, क्योंकि शायद इन्होंने पहले ये एक्सपीरियंस नहीं किया, बट अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं जब से आप उनसे दूर हुए हो कि आपके बिना उनकी ज़िंदगी कितने खालीपन है ज़िंदगी में, और उनकी ज़िंदगी कितनी बोरिंग है आपके बिना, ठीक है। और आप उनकी ज़िंदगी में कितने इम्पोर्टेंट थे, वो चीज़ आपकी कौन सी वैल्यू, कौन सी चीज़ आप उनकी ज़िंदगी में ऐड कर रहे थे, वो इनको अब फील हो रही है, ठीक है।
यहाँ से देखूँगी अब मैं कुछ एनर्जीज। यूनिवर्स बताइए और क्या एनर्जीज है इस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। ऑप्शंस मुझे लगता है कि इस पर्सन की ज़िंदगी में है, ऑप्शंस मुझे लगता है आपकी ज़िंदगी में भी है। अभी देखो क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पर कि ऑप्शंस की कमी देखो किसी की भी ज़िंदगी में नहीं होती है। ऑप्शंस आपकी ज़िंदगी में भी बहुत है, लेकिन क्या है कि आपकी एक एनर्जी है, आपकी एक पर्सनालिटी है या आपकी कुछ चीज़ें हैं जिनको आप लेके चलते हो। आप नहीं हो कि आपको 10 चाहिए, ऑप्शंस हैं, लेकिन आपका ऐसा नहीं है कि मैं 10 लोगों को डेट करूं, 10 लोगों से बात करूं और फिर मैं चूज़ करूं। नहीं, आप अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस रखते हो मे बी कि मुझे एक ही पर्सन के साथ रहना है, सही तो सही, गलत तो गलत। एंड मुझे लगता है कि आप 1000 कमियां भी एक्सेप्ट कर लोगे, बस 2-3 चीज़ें जो आपसे एक्सेप्ट नहीं की जाती। एक तो आपके सेल्फ़ रिस्पेक्ट को अगर कोई ठेस पहुंचाए ये आपसे सहन नहीं होता, डिसरिस्पेक्ट करे ये सहन नहीं होता है आपको, लॉयल्टी और ऑनेस्टी आप एक्सपेक्ट करते हो क्योंकि आप लॉयल और ऑनेस्ट हो। एंड एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आप आई थिंक उनके विचारों को, उनके जो थॉट्स हैं, उनका जो सोचने का तरीका या उनकी जो भी सोच है, अपनी ओपिनियंस है, आई थिंक आप उसको बहुत रिस्पेक्ट करते हो। तो आप भी ये चाहते हो कि वो भी आपके ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करें, वो भी आपकी बातों को समझे, वो भी आपकी सोच की वैल्यू करे। समटाइम्स ऐसा होता है कि सोच बहुत अलग हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है, लेकिन हम उसको कैसे हैंडल करते हैं वो बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन आई थिंक इस पर्सन का ऐसा रहता है हमेशा कि तुम गलत हो, मैं ही सही हूँ, एंड ये ईगो को शो करता है। ईगो क्या है? देखो, सेल्फ रिस्पेक्ट है कि बाकी सब मुझसे बेहतर है लेकिन मैं बहुत बेहतर हूँ। ठीक है, कि माना कि बाकी लोग बेहतर है लेकिन मैं उनसे ज़्यादा बेहतर हूँ। ठीक है, ये आपकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, या आपका एक कॉन्फिडेंस है। और ईगो क्या होता है कि सिर्फ़ और सिर्फ मैं ही बेहतर हूँ, बाकी सब बेकार है, तो ये ईगो है। एंड आई थिंक आपके पर्सन इस चीज़ को शो करते हैं कि उनकी सोच बेटर है, वो जो सोच रहे हैं वो अच्छा है, वो सही है, वो जो कर रहे हैं वो सही है, लेकिन आप गलत हो। तो ये उनके ईगो को शो करता है। अब यहाँ मुझे आपके पर्सन की एनर्जी शो करती है कि ऑप्शन उनकी ज़िंदगी में भी बहुत है, ठीक है, लेकिन वहाँ भी ये सिर्फ़ और सिर्फ आप ही की तरफ अट्रैक्टेड है। इतने ऑप्शंस के बावजूद भी इस पर्सन को सिर्फ आप अट्रैक्ट कर रहे हो। ऑप्शंस हैं, अगर ये 10 लोगों से बात भी करे तो भी इनको आपकी कमी खल रही है, आपकी कमी महसूस हो रही है। कुछ तो ऐसा है आपके ऑरा में, या कुछ तो ऐसा तरीका आप लेके चलते हो ज़िंदगी का जो आपको बाकियों से अलग बनाता है, कॉन्फिडेंट एंड अट्रैक्टिव बनाता है। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। ऑप्शंस होते हुए भी इनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर है, आप इनका पूरा ध्यान खींच रहे हो अपनी तरफ। ऑप्शंस है, लेकिन आप ये मान सकते हो जैसे किसी से बात कर ली इस इंसान ने, लेकिन उसके बाद भी आपको याद कर रहे हैं। बात की किसी से लेकिन उसके बाद भी आप ही उनके दिमाग में हो। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए और क्या एनर्जीज हैं इस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए। द मैजिशियन, ऑल साइन, अगेन आया मैजिशियन, एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, ये भी ऑल साइन। ठीक है, सो ये अगेन आ गई एनर्जी 1 की और 10 की, 1 से सीधा 10 और 10 दोबारा 1 बनाता है। सो कार्मिक कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पर शून्य कहीं ना कहीं बीच में, और शून्य कुछ कार्मिक चीज़ों को भी बताता है। ओके, द मैजिशियन एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। गाइस, ये रिलेशनशिप और आप दोनों की एनर्जीज, एक होता है कि सिंगल आपकी एनर्जी, एक है सिंगल उनकी एनर्जी। एक है कि आप दोनों मिलके एनर्जी क्रिएट कर रहे हो, और एक ये जो रिलेशनशिप है वो एक एनर्जी क्रिएट कर रहा है, क्योंकि दोनों ही कार्ड अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी को लिए हुए हैं। तो ये क्या शो करते हैं कि ये रिलेशनशिप एक बड़े चेंज को अट्रैक्ट कर रहा है, एक बड़े चेंज को मैनिफेस्ट कर रहा है। चांसेस है इस रिलेशनशिप में बड़े बदलाव आने के। एनर्जी शिफ्ट दिखाई दे रही है मुझे, चेंजेस दिखाई दे रहे हैं मुझे। डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में बहुत जल्दी बहुत अच्छे बदलाव आएंगे, बहुत अच्छे बदलाव मैनिफेस्ट हो रहे हैं।
ये मुझे दिखता है। 9 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल एनर्जी। मतलब 9 ऑफ कप्स ये कहते हैं कि ये रिलेशनशिप में जो भी विशेष थी ना वो पूरी होने के चांसेस हैं, ठीक है, पूरे होने के चांसेस है, क्योंकि इसमें बड़ा चेंज आ रहा है। और आपको एक चीज़ बताऊँ, ये पर्सन आपको क्यों मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ये पर्सन आपको क्यों पाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि आप उनके लिए बहुत लक्की हो। आप उनके लिए इसलिए लक्की हो क्योंकि जब से आप उनकी ज़िंदगी में गए हो ना, उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया अपनी ज़िंदगी में। वो इमोशनली भी बहुत स्टेबल हो गए, बैलेंस हो गए। तो आपको ये पर्सन बहुत लक्की मानते हैं, आप उनके लिए बहुत लक्की हो, इसलिए ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। और हाँ, बड़े चेंजेस आ रहे हैं इस रिलेशनशिप में, मैं आपको बता दूं, ठीक है। बड़े चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, बड़े बदलाव आपको देखने को इस रिलेशनशिप में मिलेंगे। रुकिए, मैं कुछ चीज़ें और चेक करूँगी यहाँ पर। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, ये जो चेंजेस हैं ये कब तक एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, जो बिग चेंजेस हैं ये कब तक एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। डिवाइन टाइमिंग, ओहो यूनिवर्स भी कई बार ना वेरी सून, कई बार ऐसी चीज़ें करते हैं। यहाँ भी डिवाइन टाइमिंग है, ये 2 बार आ चुका है कार्ड। इसका मतलब यही है कि डिवाइन टाइमिंग रोल प्ले कर रही है। ना इसको आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, ना मैं प्रिडिक्ट कर सकती हूँ, ना कोई और प्रिडिक्ट कर सकता है। कहते ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो यूनिवर्स नहीं बताना चाहते हैं, जिनका यूनिवर्स का है कि समय आने पर आपको पता चलेगा, ऐसे नहीं। बट यूनिवर्स इतना ज़रूर कह रहे हैं कि वेरी सून, तो बहुत जल्दी, ठीक है, समथिंग इज़ अबाउट टू हैपन वेरी सून। अलाइन एट द राइट टाइम, यस, ट्रस्ट इन द टाइमिंग। सो यहाँ पर सारी चीज़ें होंगी, एक अलाइनमेंट मुझे दिखाई देती हैं। जो आप सोचते हो वो आपको मिलेगा, जो आपके पर्सन सोचते हैं वो उनको मिलेगा। चीज़ें बदलेंगी, चेंजेस आएंगे, तो कुछ तो होने वाला है, चेंजेस आने वाले हैं, मैनिफेस्टेशन होने वाली है, कोई विश पूरी होने वाली है, बहुत जल्दी ये होने वाला है, जो कि अब डिवाइन जानते हैं, क्योंकि वो हमें यहाँ पर टाइम नहीं बताना चाहते हैं, वो नहीं बताना चाहते हैं अभी क्लियरली टाइम, ठीक है। सो प्रोसेस पर ट्रस्ट करो। और क्या एनर्जीज है यूनिवर्स इस पर्सन की, और क्या एनर्जीज है प्लीज़ बताइए। 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मिसिंग और धनु राशि, एंड यहाँ पर डेथ की एनर्जी है, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ओके गाइस, मुझे ना यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है, क्योंकि डेथ कार्ड एक ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है, तो ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। 4 ऑफ वॉन्ड्स रिकन्सिलेशन को बताता है, गेट टुगेदर को बताता है, मीटिंग्स को। एक्चुअली मुझे लगता है आप मिल सकते हो इस पर्सन से, क्योंकि यहाँ पर मुझे ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ हैप्पी चेंजेस दिख रहे हैं यहाँ पर, रिकन्सिलेशन दिख रहे हैं यहाँ पर। बहुत ही सुंदर सी एनर्जी है, अट्रैक्ट करते हैं एक्चुअली ये कार्ड्स बहुत ज़्यादा। एंड समटाइम्स ये वाला जो डेक है बहुत मिस्ट्री क्रिएट कर देता है, समटाइम्स ये मैसेजेस को क्लियरली नहीं देता, समटाइम्स ये एक ऐसी एनर्जी छोड़ देते हैं ये वाली, स्पेशली ये जो कार्ड्स हैं, कि जहाँ एक वो रह जाता है कि जहाँ हर एक कार्ड ये शो करता है कि कुछ तो है जो हिडन है, एंड वो सडनली बाहर आएगा, और वो जो भी हिडन है वो कुछ हैप्पीनेस है, ठीक है, ऐसी ऊर्जा है इन कार्ड्स की। बट हाँ, यहाँ पर मुझे ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, रीबर्थ दिखाई दे रहा है, रिकन्सिलेशन दिखाई दे रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपने ईगो को भी छोड़ेंगे, ठीक है। जैसे अभी बहुत ज़्यादा ईगो है, पहले भी इनके अंदर बहुत ईगो था, अभी भी है,
मुझे लग रहा है कि अपने ईगो को फाइनली ये समझेंगे कि ये ईगो सही नहीं है, यही मेरी असली बर्बादी है और इसको ये छोड़ेंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, मून की एनर्जी है पाइसेस मीन राशि, एंड यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। द मून, मोशंस एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, एंड हैप्पी एंड सैड इमोजी। देखो गाइस, यहाँ पर मुझे द मून की एनर्जी शो करती है विद 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन के इमोशंस अभी मुझे हाई दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे चांसेस है कि ये जो पर्सन है या तो आपको स्पाई करते हैं या आपके बारे में किसी से पूछते हैं। बहुत अच्छे चांसेस हैं कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, ये जानने की कोशिश करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है गाइस कि ये जो पर्सन है ना, ये डायरेक्ट अगर आपके पास नहीं आ रहे हैं तो ये इनडायरेक्टली या पीठ पीछे आपके बारे में ज़रूर जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आपकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है, आपकी ज़िंदगी में हो क्या रहा है, आप कर क्या रहे हो। ठीक है, ये मुझे डेफिनेटली यहाँ पर दिखाई देता है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन के सामने क्लियरिटी भी आ रही है। ठीक है, क्लियरिटी लाइक ये पर्सन अभी तक शायद अगेन वही एनर्जी की पहचान नहीं रहे थे कि कितने खुश थे आपके साथ। इनको लग रहा था कि खुश अपनी वजह से हैं। ठीक है, लेकिन इनको ये अंदाज़ा नहीं था कि खुश आपकी वजह से हैं, और इसका अंदाज़ा शायद इनको इस सेपरेशन ने दिया है कि ये खुश खुद की वजह से नहीं, ये खुश आपकी वजह से थे, क्योंकि आप इनकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी कर रहे थे जिससे इनको खुशी मिल रही थी या इनके लिए कर रहे थे। जब हमसे कोई प्यार करता है या जब हमारी कोई केयर करता है ना, तो हम बहुत खुश रहते हैं, और जब हमें वो प्यार वो केयर नहीं मिलता देन हम सैड हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इमोशनली कहीं ना कहीं पर्सन डिपेंड तो हुए हैं आपके ऊपर, और जिसको ये अब धीरे धीरे पहचान रहे कि डिपेंड हो चुके हैं आपके ऊपर। ठीक है, और क्या एनर्जी से यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। चैरियट है यहाँ पर, कैंसर, कर्क राशि एंड किंग ऑफ सोर्ड्स हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। देखो, यहाँ मुझे लगता है कि आप बहुत क्लियर होकर के बैठे हो अपनी लाइफ में, बहुत क्लियर हो। आप कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, ना आप कोई रिएक्शन दे रहे हो, ना लाइक आप बाहर से बहुत शांति शो कर रहे हो, अंदर आपके भी तूफान मचा हुआ है, उथल पुथल मची हुई है, लेकिन आप बहुत शांत होकर के दिखा रहे हो, क्योंकि अब आप क्लियर हो, आप बहुत क्लियर हो। एंड जैसे आप वेट भी कर रहे हो इस पर्सन का कि ये आए, तो आप सब चीज़ों को एकदम क्लियर करना चाहते हो, कोई भी चीज़ में स्टक नहीं रहना चाहते। एंड आपके पर्सन की एनर्जी मुझे शो करती है कि ये जो पर्सन है, इनको थोड़ा सा ना डर लग रहा है, थोड़ा मुश्किल लग रहा है, थोड़ा चैलेंजिंग लग रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि फील कर पा रहे हैं कि इस बार आपसे डील करना इनके लिए काफ़ी टफ होने वाला है। तो एक होता है ना कि हम कहीं जाएं और हमें पहले से ही लग रहा है कि यार चैलेंजिंग होने वाला है, ये टफ़ होने वाला है। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन का भी ना आपकी तरफ आना, मतलब इनको ना थोड़ा डर मन में आ रहा है इनके, और इनको थोड़ा टफ़ लग रहा है कि इस बार ये आपसे कैसे डील करें। यहाँ पर मुझे एक और चीज़ दिखाई देती है कि कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से ये रिश्ता चैलेंजिंग है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं अपने आप को, बहुत लिमिटेड ही एक्सप्रेस करते हैं, बहुत कम चीज़ें बताते हैं और सीरियस बातों में नहीं आते, क्योंकि यहाँ पर ये जो डिफरेंसेस है ना आप दोनों के बीच में, इनकी वजह से ये पर्सन भी डरते हैं कि अगर कल को कुछ ये कर नहीं पाए इस रिलेशनशिप के लिए तो फिर क्या होगा। ठीक है, ये कहीं ना कहीं डर इनके मन में है। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये यस मैरिज को रिप्रेजेंट करता है 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो मैरिज को रिप्रेजेंट करता है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, विक्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। तो यस, आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये भी डर है कि अगर मैं कुछ कर नहीं पाया या फिर विक्ट्री नहीं मिली, सक्सेसफुल नहीं हो पाए इस रिलेशनशिप में, और अगर बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस कर दिया तो फिर मुझे खुद को इमोशनली संभालना मुश्किल हो जाएगा एंड ऑल। इसलिए ये पर्सन अपने आप को डाइवर्ट करके रखते हैं। इन्होंने झूठ बोला, ये सीरियस बातों में नहीं आते, ये कोई बड़ा वादा नहीं करना चाहते, कोई बड़ा प्रॉमिस नहीं करना चाहते हैं।
और ये लाइक कमिटमेंट नहीं दे सक रहे हैं क्योंकि इनके पास खुद के पास अभी क्लियरिटी नहीं है, तो इसलिए ये अवॉइड करते हैं उन चीज़ों को, मुझे ऐसा दिखता है। ठीक है, लेकिन इस रिलेशनशिप में बड़े बदलाव हैं, वो आएंगे, अपने टाइम से आएंगे। तब तक क्या करना है, जो आप कर रहे हो अपने ऊपर ध्यान दो बस, ठीक है, और खुश रहो। सो या थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।